प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा बड़े कंजूस राजा थे। उनके पास धन तो बहुत ज्यादा था, लेकिन वो राजा कंजूस थे। गुरु भाई बहना, कोई भिखारी को दान नहीं देते थे और किसी भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं कराते थे। जो भी उनके दरवाजे पे चल जाते थे मांगने को लिए, तो राजा और रानी उसे झपट के चला देते थे। जहां तक के कि गुरु भाई बहना अपने प्रजा से काम करवा के उनका मजदूरी भी नहीं दिया करते थे। राजा जो थे, राजा निर्दयी राजा थे। गुरु भाई बहना, राजा जो थे उनका फसल लगा हुआ रहता था, तो वहां एक अगोरी बैठा देते थे कि भल न मेरा खेत में पक्षी चुग ले। गुरु भाई बहना, राजा से पशु पक्षी भी दुखी थे और प्रजा भी दुखी थे। हर भिखारी भी राजा से प्रसन्न नहीं थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि राजा के घर में एक पक्षी घोंसला लगाई हुई थी और राजा के घर में ही रहती थी और घोंसले से निकल के प्रतिदिन इधर उधर दाना चुग के खाती थी और जाके राजा के घर में घोंसले में छुप जाती थी। गुरु भाई बहना, एक दिन राजा और रानी आपस में बात कर रहे हैं। क्या इतना बड़ा मेरा राज है, इतना धन संपत्ति है, इस धन को क्या होगा? मेरे पास तो कोई संतान भी नहीं है कि मेरा राज को कोई भोगेगा। गुरु भाई बहना, राजा की पत्नी जो है वो कहती है, स्वामीनाथ, पुत्र नहीं है सो तो दान नहीं करते हैं आप। यदि पुत्र रहता तो पता नहीं आप क्या करते हैं। आप नहीं पूजा पाठ करने देते हैं, नहीं मंदिर जाने देते हैं, नहीं कोई देवी देवता का नाम लेने देते हैं। पता नहीं आपका दिमाग में क्या कूट कूट का भरा हुआ है। गुरु भाई बहना, राजा ऐसा बात सुनकर रानी पे गुस्से में हो गए। नाराज होकर कहने लगे कि चलो प्रिय चुप रहो। मेरा अंश में यदि संतान रहता तो क्या संतान नहीं होता? देवता देवी करने से क्या संतान हो जाता है? गुरु भाई बहना, रानी कहती है कि हाँ स्वामीनाथ, देवी देवता को पूजने से भगवान कृपा करते हैं और संतान हो जाता है। ऐसा बात सुनकर राजा और भी ज्यादा रानी पे क्रोध हो गए और गुरु भाई बहना, जो पक्षी थी वो पक्षी सोचती है कि हाँ, इसीलिए राजा के द्वार पे मुझे एक अन्न भी नहीं मिलता है। यही सच है। गुरु भाई बहना, फागुन का महीना था और महाशिवरात्रि का दिन था। महाशिवरात्रि का दिन था और वो जो पक्षी थी वो अपने पति से कहती है कि सुनो, मैं कई दिन में लौट कर आऊंगा वो पता नहीं, लेकिन आज मैं जा रहा हूं बहुत दूर। गुरु भाई बहना, वो पक्षी जो उसका पति था वो बोला कि तुम कहां जा रही हो सुंदरी?
ये पक्षी रानी बोली, जब लौट कर आएंगे तब बताएंगे। गुरु भाई बहना, शिवरात्रि का दिन था। वो पक्षी रानी पूरा दिन उपवास थी और उड़ान भर ली और जाने लगी। उड़ते 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 कई दिन तक लगातार दिन और रात बराबर कर दी। गुरु भाई बहना, 7 दिन लगातार वो उड़ते रह गई और 7 रात कैलाश पर्वत पे वो पक्षी पहुंच गई। जब कैलाश पर्वत पे पहुंची तो भोलेनाथ अपने आंख बंद करके और ध्यान में लगे हुए थे। तो गुरु भाई बहना, ये पक्षी रानी कहती है कि हे महाराज, मैं यहाँ पे कुछ वरदान मांगने आया हूं, आप अपना नेत्र खोलिए। और इतना बोलकर पक्षी रानी बेहोश हो गई, क्योंकि 7 दिन 7 रात लगातार एक अन्न और एक बूंद पानी उसे नहीं मिला था और बेहोश होकर गिर गई। अब माता पार्वती बड़े चकित थे और कहने लगे कि अरे, ये पक्षी रानी तो कितनी अच्छी सी बातें की और गिर गई। माता पार्वती उसे जल छिड़के उनके शरीर पे, उनका मुख पे और पक्षी का मुख में जल दिए। तो ये जो पक्षी थी थोड़ा थोड़ा आंखें खोलकर और बार बार बेहोश होने लगी। पार्वती मन में ये सोचते हैं कि इसका बच्चा भी इसका घोंसला में होगा, यदि ये मर जाएगी तो मेरा पाप लगेगा। और इस वक्त तो भगवान भोलेनाथ ध्यान में हैं, उनका ध्यान भी नहीं तोड़वा सकते हैं। गुरु भाई बहना, पक्षी रानी को अपने हाथ पे गोद में बिठाकर हाथ से और सहराने लगे उनका शरीर को। पार्वती धीरे 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 पक्षी रानी का शरीर में ताकत आ गया और पक्षी रानी होश में आ गई। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ उस समय समाधि में थे, ध्यान में थे, नेत्र बंद किए थे। ये पक्षी कहती है कि हे माता, मैं तो आपके गोद में नहीं बैठने आया हूं, मैं तो भगवान से वरदान मांगने आया हूं। पार्वती माता बोली, हे पक्षी रानी बोलो, क्या कहना है? तो सबसे पहले भगवान का नेत्र खोलने बोलिए भोलेनाथ का। कहते हैं कि ये तो खुले आंखों में दुनिया को नहीं देखते हैं, अपने बंद आंखों से देखते हैं दुनिया को और पूरा प्रकृति को चलाते हैं, पूरा जगत को चलाते हैं। ये जगत पिता हैं, तुम्हारे कहने से नेत्र नहीं खोलेंगे, क्या वरदान मांगना है मांगो। गुरु भाई बहना, ये पक्षी कहती है कि क्या कहूं माता, हे महादेव, मैं क्या कहूं। दोनों से अपना विनती करने लगी। एक राजा है, वो कोई दान पुण्य नहीं करता है और उसके पास बहुत सारा धन है, हम लोग को खाने का भी नहीं देता है, लेकिन वो निसंतान है। क्या उसका संतान नहीं होगा? रानी का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। गुरु भाई बहना, ये जो भगवान थे वो कहने लगे कि सुनो पक्षी रानी, उस राजा का संतान तो नहीं लिखा है, लेकिन तुम आई हो तो खाली हाथ तुम्हें नहीं लौटाएंगे। गुरु भाई बहना, ये पक्षी कहती है, महाराज, मैं बड़े आसरे लगाकर आया हूं, उस राजा के संतान हो जाए। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ बोले कि तो ठीक है, उसका संतान एक ही शर्त पे होगा
कि राजा रानी कोई व्रत नहीं करता है, महाशिवरात्रि का व्रत करेगा और महाशिवरात्रि के जिस दिन व्रत टूटेगा उस दिन मंदिर के पास भंडारा कराए और भंडारा कराकर सबको भोजन करा के और गरीबों में दान दे, तभी तो कुशल हो सकता है। गुरु भाई बहना, ये पक्षी रानी बोली, हे महाराज, मुझे भंडारा करने को लिए कहिए तो हम कर देंगे, अपने चोंच से दाना चुनकर और पक्षियों में बांट देंगे। भगवान भोलेनाथ बोले, तो तुम कहाँ नहीं संतान हो, तुम्हें तो पुत्र है। गुरु भाई बहना पक्षी हंसकर बोली, हाँ महाराज, मेरा तो पुत्र है। गुरु भाई बहना बड़े विनती की। भगवान बोले, ठीक है, जाओ, तेरा राजा का पुत्र हो जाएगा। गुरु भाई बहना पक्षी रानी लौट आई माता पार्वती के हाथों से भोजन करके और वहां उड़ान भर ली। उड़ान भर के गुरु भाई बहना लगातार 7 रात 7 दिन बीत गया। वो घर लौट कर आई। अपने पति से बोली, पति उसका पूछा, पक्षी राज पूछा, सुंदरी तुम कहाँ गई थी? गुरु भाई बहना ये पक्षी रानी कहती है कि क्या बताऊं स्वामीनाथ, मैं तो कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ से मिलने गए थे। गुरु भाई बहना ये पक्षी राज से बोला, पक्षी बोली तो पक्षी राज कहते हैं कि सुंदरी तुम किस लिए गई थी और मुझे बताई नहीं? बोले, महाराज मैं क्या बताऊं, इस राजा के पुत्र के लिए गए थे, लेकिन ये राजा तो कठोर है। इस राजा के अंश में तो संतान ही नहीं था, क्योंकि दूसरे को दुख देकर और अपना धन बनाता है और कभी किसी को दर्द को ये समझा नहीं, इसीलिए ये निसंतान है। गुरु भाई बहना ये पक्षी बोले, तो क्या राजा को संतान हो जाएगा? हाँ प्रभु, हो जाएगा। गुरु भाई बहना रानी जो थी, रानी गर्भवती रह गई और रानी गर्भवती रह के गर्भवती हो गई। धीरे धीरे 9वां महीना हो गया और 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। गुरु भाई बहना सुंदर पुत्र जन्म लिया, लेकिन राजा जो थे, राजा कोई पूजा पाठ, कोई मंदिर नहीं जाते थे, कोई भजन कीर्तन, कोई चर्चा या कोई वैसा कार्य नहीं करते थे जिससे उनका आशीर्वाद मिले। गुरु भाई बहना अब ये पक्षी जो थी, पक्षी बड़े व्याकुल है और कहती है कि मैं तो राजा से भी कहता हूं, लेकिन राजा समझ नहीं पाता है मेरा बात, अब क्या करूं? गुरु भाई बहना शिवरात्रि जब फिर से आ गया तो दूसरा शिवरात्रि में फिर से पक्षी रानी उड़ान भर ली और अपने पति से बोली, हे स्वामीनाथ, मैं कैलाश पर्वत पे जा रहा हूं भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ से मिलने, क्योंकि ये राजा जो है कोई पूजा पाठ नहीं करता है और इसका पुत्र मर जाएगा। यदि पूजा पाठ नहीं करेगा तो फिर से निसंतान हो जाएगा, इसीलिए भोलेनाथ से हम जा रहे हैं, कह देंगे। गुरु भाई बहना ये पक्षी रानी उड़ान भर के और कैलाश पर्वत पे 7 रात 7 दिन लगातार फिर से उड़ी और पहुंच गई। गुरु भाई बहना भोलेनाथ के आगे में बैठ के पक्षी रानी कहती है, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे गुरुजी, ऐसा है कि वो राजा तो सचमुच में पापी और कुकर्मी है, जहां तक के कि पशु और पक्षी को मार कर लाता है और खा जाता है,
लेकिन किसी को भोजन नहीं देता है और नहीं तो कोशिश करता है कि पूजा पाठ करें। महाराज, मैं कैसे उसे बताऊं कि तुम राशि भोजन छोड़ दो और पूजा पाठ में लग जाओ? मेरा भाषा तो समझ ही नहीं पा रहा है। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ बोले, तो इसमें मेरा क्या गलती है? तूने जो कही वो मैंने कर दिया, लेकिन सचमुच में राजा अच्छे कर्म नहीं करेगा तो पुत्रहीन हो जाएगा। गुरु भाई बहना, पक्षी रानी कहती है कि हे महाराज, मैं तो आपका दिन रात पूरा मिलाकर हजारों बार नाम लेती हूं। यदि मेरा प्रार्थना आप स्वीकार करते हैं तो एक ब्राह्मण का वेश धर के और एक ब्राह्मणी का वेश धर के आप दोनों चलिए उस राजा के द्वार में और राजा को कह समझाइए। गुरु भाई बहना बोले कि ठीक है, जाओ, हम आ जाएंगे। गुरु भाई बहना, पक्षी रानी माता पार्वती के हाथों से फिर से भोजन कर ली और भोजन करके उड़ान भर ली और उड़ान भर के और अपना घर में घोंसले में आ गई। राजा के घर में उसका घोंसला था। गुरु भाई बहना अब आई तो राजा के सामने चीव चीव करती थी, लेकिन राजा तो समझ नहीं पाता था। अब कुछ दिन आए हुआ तो गुरु भाई बहना, राजा का बेटा बीमार पड़ गया और इसका बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा था। राजा जो थे, राजा छटपट में थे, वैद्य जी से दिखा रहे थे, डॉक्टर से दिखा रहे थे, लेकिन इनका बीमारी ठीक नहीं हो रहा था। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ एक महात्मा के रूप धारण करके और माता पार्वती दोनों बूढ़ा बूढ़ी के रूप में राजा के द्वार पर आए। जब राजा के द्वार पे आए तो रानी का नजर पड़ा तो कहते हैं कि क्या आप बच्चे का दवा भी देते हैं, बच्चे का इलाज करते हैं? आप वैद्य जी हैं? बोले, मैं वैद्य जी तो नहीं हूं, एक महात्मा हूं, मांगने खाने वाले। गुरु भाई बहना, रानी का पता नहीं क्या मन में हुआ, रानी ले जाकर भिक्षा दे दी। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ माया रूपी बदले हुए रूप में कहते हैं कि हे रानी, तुम मुझे भिक्षा मत दो, लेकिन सबसे पहले ये करो कि जो तुम्हारा पुत्र है वो पुत्र तुम्हारे पास में, तुम्हारे गोद में नहीं खेलेगा अगर जो तुम पूजा पाठ नहीं करेगी और व्रत नहीं करेगी, भगवान के नाम नहीं लेगी, मंदिर नहीं जाएगी, तो तुम पुत्रहीन हो जाओगी। क्योंकि तुम्हारे लिए एक पक्षी व्रत की है, शिवरात्रि व्रत, और शिवरात्रि व्रत करके और तुम्हारे लिए पुत्र मांगी है और उसी का कृपा है कि तुम्हारा इस तीसरापन में पुत्र हुआ है। गुरु भाई बहना, ये रानी कहती है कि महाराज कौन सा पक्षी है वो मुझे बताइए। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ उसे पुकारे और दोनों पति पत्नी जो पक्षी थे दोनों चले गए भगवान भोलेनाथ के पास और जाके चरण छुए। चरण छू के और पक्षी कहने लगी, महाराज आप पुकारे और मैं आपके पास दौड़ा चला आया। रानी देखकर कहती है, ये पक्षी तो मेरा घर में घोंसला लगाई हुई है, लेकिन मुझे पता नहीं था। महाराज हमें क्या करना है, हमें बताइए। गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों खड़े हो गए और ये जो महात्मा रूपी भगवान थे वो कहने लगे कि सुनो, तुम्हें शिवरात्रि व्रत करना होगा और निराहार निराजल रहना होगा, और जब तुम व्रत तोड़ेगी दूसरा दिन पूजा पाठ धूमधाम से करेगी मंदिर में और व्रत तोड़ेगी, उस दिन भंडारा करवाना होगा
भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पास और भंडारा करवा के गरीबों में दान दे रहे होगा। जगह जगह पे कुआं खतवाना होगा, जगह जगह पे तालाब खतवाना होगा, बाग लगाना होगा, धर्मशाला बनवाना होगा। तब तुम्हारा पुत्र जो है तुम्हारे गोद में रहेगा और तुम्हारे कुल में रहेगा, और नहीं तो फिर से तुम पुत्रहीन हो जाओगी। गुरु भाई बहना राजा रानी कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपके बातों से सहमत हूं, खुश हूं, मैं सब कुछ करने को लिए तैयार हूं जो आप कह रहे हैं। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ जो थे माया रूपी साधु महात्मा के रूप में वहां से राजा के द्वार से चल दिए। और राजा क्या किए, किस पक्षी के लिए प्रतिदिन दाना छींटने लगे और दाना पक्षी के लिए बांटने लगे और गरीबों में दान देने लगे और गरीबों में दान देने लगे। और गुरु भाई बहना, जब महाशिवरात्रि व्रत का दिन आया, फागुन मास में महाशिवरात्रि का दिन आया, तो गुरु भाई बहना त्रियोष्टी के दिन राजा रानी दोनों उपवास रहे। और ये जो पक्षी थी, पक्षी भी उपवास रही और धूमधाम से पक्षी के साथ में लेकर राजा रानी दोनों मंदिर में पूजा करने गए और पूजा करके पूरा रात जागरण किए उसी मंदिर में। और जागरण करके और प्रेम पूर्वक जब सवेरा हुआ तो फिर से पूजा किए और व्रत को तोड़े और पूरा गांव को बोले कि आज हम यहाँ पर भंडारा करवाएंगे, सब लोग सहयोग कीजिए। गुरु भाई बहना गांव वासियों उनका सहयोग किया राजा साहब को, और राजा साहब भंडारा किए और सारा लोग भोजन के लिए गए और भोजन किए। राजा उस दिन गरीबों में बहुत सारा दान दिए और ब्राह्मणों को दान दिए, कन्याकुमारी को दान दिए। गुरु भाई बहना अब जगह जगह पे राजा बाग लगवा दिए, तालाब खुदवा दिए, धर्मशाला बनवा दिए। अब राजा का पूरा नगर में प्रशंसा होने लगा, राजा का नाम होने लगा। अब गुरु भाई बहना राजा अपने पुत्र के साथ खुश रहने लगे और वो जो पक्षी था, पक्षी राजा के लिए माननीय और सुंदर पक्षी बन गया। राजा उस पक्षी को जब नहीं देखते थे तो बेचैन हो जाते थे। गुरु भाई बहना राजा को दाना बांटना सुबह सुबह काम हो गया था, शाम को काम हो गया था, पक्षी को दाना बांटने जाते थे। तो गुरु भाई बहना महाशिवरात्रि व्रत, पक्षी रानी का महाशिवरात्रि व्रत एक मनुष्य पे लगा। राजा रानी का गोद भर गया और राजा निसंतान थे, उनका संतान हो गया एक पक्षी रानी का कृपा से। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी शिव परिवार है शिव चर्चा को जितना आगे बढ़ाएं उतना अच्छा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव गुरु, जय भोलेनाथ। दया कर महादेव, दया कर महादेव, दया कर महादेव, दया कर।